हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्र में। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द हो जाने के बाद 21 दिसंबर को शिक्षक अभ्यर्थियों समेत झारखंड के सभी युवा साथियों का एक महा आंदोलन हुआ था। नई नियोजन नीति को बनाने के लिए, नई नियोजन नीति को लेकर के जल्द से जल्द नियोजन नीति तैयार की जाए, सरकार से ये मांग की गई थी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद जो है विधानसभा के अंदर और बाहर भी इस बात को दोहराया था कि 2 महीने के अंदर नई नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी। और वो 2 महीने का समय अब बहुत ही करीब है, लेकिन अभी तक नियोजन नीति देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं अगर देखा जाए तो नियोजन नीति को लेकर जो बातें सामने आ रही है कि 60 और 40 जो जनरल कैटेगरी के लिए होगा और ओपन फॉर ऑल की बात हो रही है, तो एक बार फिर झारखंड के युवा साथी एक बार फिर आक्रोश में हैं कि ये 40% जो सीटें हैं, अगर ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, पूरे भारत के सभी अभ्यर्थी इसमें अगर हिस्सा ले सकेंगे, तो एक बार फिर हक मारा जाएगा झारखंड के युवाओं का। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर भी काफ़ी आक्रोशित हैं और इस तरह की व्यवस्था से कई वर्षों से अभ्यर्थी परेशान हैं, निराश हैं, बेरोजगार हैं। उन्हें किसी तरह की वैकेंसी में मौका नहीं मिल रहा है। अगर वैकेंसी निकलती है तो किसी का एग्ज़ाम नहीं होता है, तो किसी का एग्ज़ाम के बाद स्थगित हो जाता है, तो किसी की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह की कई बातें देखने को मिलती है। तो आखिरकार इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि छात्र नेता महिपाल महतो आखिर रामगढ़ से उपचुनाव क्यों लड़ रहे हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूँ रामगढ़ उपचुनाव, महिपाल महतो। तो इस तरह की व्यवस्था को देखकर आखिरकार छात्र नेता ने, आखिरकार एक अभ्यर्थी ने, झारखंड के एक युवा, बेरोजगार युवा ने रास्ता अपनाया है उपचुनाव लड़ने का। आक्रोशित कहें या फिर मजबूर होकर कहें, ऐसा कदम उठाया है। सामाजिक कार्यकर्ता सह छात्र नेता महिपाल महतो ने आज रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव लड़ने हेतु निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि ये पेपर कटिंग 1-2 दिन पहले की है। नामांकन दाखिल करने के बाद छात्र नेता महिपाल महतो ने पत्रकारों को बताया कि हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार से झारखंड के सभी वर्ग ठगा महसूस कर रहे हैं। वही बेरोजगार छात्रों को युवा सबसे अधिक निराश और हताश हैं। सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी सरकार के पास एक भी स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं है। न बेरोजगार के लिए कोई रोजगार ही बहाल हुई है। जेपीएससी, जेएसएससी पिछले 7 साल से निष्क्रिय है। पिछले 6 साल से जेटेट परीक्षा नहीं करा पाई है। पिछले 6-7 सालों से देखा जाए तो जेटेट की परीक्षा नहीं हुई। जेटेट की परीक्षा अंतिम बार 2016 में हुई थी और उसके बाद उसकी नियुक्ति भी नहीं कर पाई है अभी तक सरकार। और इसके बाद एनसीटी का गाइडलाइंस होने के बावजूद कि प्रत्येक वर्ष जेटेट की परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाए, अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है 2016 के बाद। अब ये 2023 चल रहा है, जबकि प्रत्येक साल जेटेट परीक्षा होने का प्रावधान है। कोई नीति नहीं होने के कारण सभी परीक्षा स्थगित है। झारखंड के लगभग 5 लाख सीट रिक्त हैं। हेमंत सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन और झांसा दिया जा रहा है। सरकार बेरोजगार, नौकरी सहित हर मुद्दे पर असफल सिद्ध हुई है सरकार। ये शब्द हैं छात्र नेता महिपाल महतो के। सरकार ने पिछले दिनों खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति निर्माण कर राज्यपाल को भेजा। ये भी वापस हो चुका है। 1932 पर आधारित जो खतियान नीति थी, नियोजन नीति थी, वो भी राज्यपाल ने वापस कर दिया है, जिसका सरकार कह रही थी कि हम 1932 लागू करने जा रहे हैं। लेकिन अब 1932 आधारित नियोजन नीति का क्या होगा, ये भी भविष्य ही तय करेगा। वहीं सरकार मैट्रिक इंटर वाली नियोजन नीति की हाई कोर्ट में रद्द कर दिया गया, जिससे झारखंड के युवाओं में आक्रोश चरम पर है। इसलिए पिछले माह विधानसभा घेराव हुआ था, जिससे डर कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों को 1 माह का समय मांगा था और समय भी खत्म हो चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पहल होता हुआ नहीं दिख रहा, जिससे नौकरी की तैयारी कर रहे झारखंड के युवाओं को एक आशा की किरण दिखे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बातें जो है लगातार आ रही है और आखिरकार छात्र नेता महिपाल महतो ने रामगढ़ उपचुनाव लड़ने का घोषणा किया है और यहाँ पर नामांकन भी कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, सरकार पर क्या फ़र्क पड़ता है इससे, ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियोज़ के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए क्या कुछ चल रहा है नियोजन नीति को लेकर, झारखंड में युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर पैदा हो रहे हैं, तो इस तरह के वीडियोज़ के लिए बने रहें रैंकर्स मंत्र के साथ, जुड़े रहें रैंकर्स मंत्र के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।